चंद साहब ये बताएं, गौरी टाउन के अंदर सबसे सस्ते प्लॉट कहाँ पे मिलेंगे? गौरी टाउन का जो सबसे बड़ा फेज है फेज 7 है और वहाँ पर सबसे सस्ते प्लाट्स हैं। जैसा कि हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में अपने चैनल के नाज़रीन को बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब तरीन जो सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है वो है गौरी टाउन इस्लामाबाद। लोकेशन के एतबार से ये सोसाइटी बैरिया, गुलबर्ग और DHA से भी बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है। यही वजह है कि ये सोसाइटी बहुत तेज़ी के साथ आबाद हुई है और जो एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से शुरू होती है और फेज़ 7-8 तक जाती है। एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद के करीब जो फेजेस है फेज़ 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर प्लाट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तकरीबन 5 मरले का जो प्लाट है वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपये तक का 5 मरले का प्लाट है। और अगर आप आगे चले जाएं फुहारा चौक तक तो वहाँ पे 12 लाख, 15 लाख पर मरला का रेट है और जो है मेरे ख्याल से 60-70 लाख रुपए में 5 मरले का प्लाट मिल जाता है। जिस वक्त आप फुहारा चौक क्रॉस करते हैं तो उसके राइट साइड पर गौरी टाउन का सबसे बड़ा फेज़ 7 आ जाता है, जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लाट्स अभी तक सस्ते हैं और वहाँ पर बिजली बहुत जल्द आ जाएगी। और हम इस पे भी आपको गुज़श्ता अपनी वीडियोस में अपडेट करते रहते हैं। आप बिजली कब तक आएगी या कब तक आने का मकानात है वो आप हमारी वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पे फेज़ 7 में बहुत सारे खंभे, तारें डाली जा चुकी हैं और ट्रांसफार्मर लाए जा चुके हैं। अब जैसी ट्रांसफार्मर लगेगी वहाँ पे बिजली आ जाएगी। तो फेज़ 7 में सबसे कम रेट है। और अगर आपका अगला सवाल ये होगा कि फेज़ 7 में जो है वो सबसे कम रेट कौन सा है, जो गौरी टाउन का फेज़ 7 है उसमें सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो उमर ब्लॉक का आता है, उसके बाद अबू बकर ब्लॉक का आता है। जो सबसे कम रेट है उस फेज़ 7 में वो आता है उस्मान ब्लॉक और अली ब्लॉक, और उसके अलावा ट्यूलिप और रोज़ में भी बहुत कम रेट है। उसके बाद अगर देखा जाए जो अकबर आर्चर्ड है वहाँ पर भी इंतहाई कम रेट है। चंद साहब ये बताएं, यहाँ पे बिजली है या नहीं है? ये आप बिजली कहाँ की बात कर रहे हैं? गौरी टाउन फेज़ 7 की बात कर रहे हैं? जी जी, फेज़ 7। गौरी टाउन फेज़ 7 में अभी तक बिजली नहीं आई है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि बिजली की अपडेट के बारे में, क्योंकि गौरी टाउन फेज़ 7 में बिजली के लिए बहुत सारा काम हो चुका है। खंबे लगाए जा चुके हैं, तारें डाली जा बहुत सी जगहों पे तारें डाली जा चुकी हैं और ट्रांसफार्मर 11 ट्रांसफार्मर आ चुके हैं जो कि गौरी टाउन फेज़ 7 में पड़े हुए हैं। अब उनको जैसे ही खंभ पे लगाया जाएगा तो उसके बाद कभी मकान है कि बिजली के मीटर भी लगना शुरू हो जाएंगे। और जिस वक्त बिजली के मीटर लगना शुरू हो जाएंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बिजली का जैसे वो ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उसके बाद ही समझ लें कि जो गौरी टाउन का फेज़ 7 का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही बिजली का पहला मीटर लगेगा तो समझ लें इसका रेट जम करके तो 10 लाख पर मरला भी पहुँच जाएगा। जिस वक्त फेज़ 7 का रेट बढ़ेगा, बिजली आएगी, बिजली आने के साथ रेट बढ़ेगा, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 4C2 पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और जो बाकी फेज़ हैं गौरी टाउन के उस पर पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पूरा जो गौरी टाउन है उसकी मार्केट आई होने का इम्कान मौजूद है। जी चंद साहब आप ये बताएं कि जो लाइट आएगी वो सिर्फ उमर और अबू बकर ब्लॉक में आएगी या पूरे फेज़ 7 के अंदर आएगी? ये आपका ऐसा सवाल है जिस पे बहुत ज़्यादा गौरी टाउन फेज़ 7 के जो रहायशी हैं और जो प्लाट मालकान है इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमसे कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि जो बिजली है वो सिर्फ उमर ब्लॉक और अबू बकर ब्लॉक में आएगी या बाकी ब्लॉक्स में भी आएगी। मैं तो ये कहूँगा जो जिन लोगों ने, रहायशियों ने, प्लाट्स मालकान ने कमेटी को पैसे दिए हैं, पेमेंट दी है डिमांड नोट जमा करने के लिए, तो वो कमेटी जो है वहाँ पे भी कोशिश करेगी कि बाकी जो फेजेस, बाकी जो ब्लॉक हैं उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक, वहाँ पे भी बिजली आए। और मैं इस अपने चैनल के तवसत से उन रहायशियों से भी गुजारिश करूँगा और जो प्लाट के मालकान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो जो गौरी टाउन फेज़ 7 की कमेटी है जो बिजली के लिए काम कर रही है उसके साथ ताउन करें। आप ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरे गौरी टाउन फेज़ 7 में बिजली आएगी। ना सिर्फ उमर ब्लॉक और बकर ब्लॉक में आएगी बल्कि अली ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक में भी आएगी। और हो सकता है कि जो बिजली है वो आगे जो रहमान रेजिडेंशिया है, रोज़ ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक और अकबर आर्चर्ड, वहाँ पे भी बिजली आ जाए।
चंद साहब ये बताएं कि गोरी टाउन फेज 7 के अंदर इतने ज्यादा ब्लॉक हैं, तो इधर सबसे हाई रेट कौन से ब्लॉक के अंदर है? हाँ, गोरी टाउन में जो है बहुत सारे ब्लॉक हैं, जैसे उमर ब्लॉक है, अबू बकर ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, अली ब्लॉक है, ट्यूली ब्लॉक है, रोज ब्लॉक है, अकबर एनक्लेव में ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, ब्लॉक डी है, अकबर आर्चर्ड है। इस तरह से गोरी टाउन जो है जो फेज 7 है वो गोरी टाउन का सबसे बड़ा फेज बनता है। और इसमें जो हाईएस्ट रेट है वो है उमर ब्लॉक का और अबू बकर ब्लॉक का। ये चूँकि फराचो के करीब आते हैं और मेन बिलीवर के भी करीब आते हैं। जो इसका उमर ब्लॉक है वो मेन बिलीवर की हदूद में आता है, ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट है उमर ब्लॉक का, उसके बाद अबू बकर ब्लॉक का है। जो रेट है वो यहाँ पे वो है तकरीबन 5.5 लाख से लेकर 8 लाख पर मरला तक का रेट है उमर ब्लॉक में, और तकरीबन 19-20 के फ़र्क से जो है अबू बकर ब्लॉक में भी यही रेट है। और ये जो है फेज 7 का सबसे ज़्यादा रेट है इस वक्त। और इधर फेज 7 के अंदर सबसे कम कीमत में प्लॉट कौन सी जगह, कौन से ब्लॉक के अंदर है? जो फेज 7 में सबसे कम कीमत में जो प्लाट दस्तयाब हैं वो इस वक्त दस्तयाब हैं रोज़ ब्लॉक और ट्यूली ब्लॉक में। और जो फेज 7 में अकबर आर्चर्ड आता है वहाँ पर भी सबसे कम रेट है। और चंद साहब आप ये बताएं कि आपने अभी रेजिडेंशियल प्लॉट का बताया, और कमर्शियल प्लॉट का क्या रेट है फेज 7 के अंदर? सबसे हाई, सबसे हाईएस्ट या सबसे लो? सबसे हाईएस्ट। फेज 7 में जो सबसे हाईएस्ट रेट है कमर्शियल का, बिलखसूस मैं मेन कमर्शियल का बताऊंगा, वो आता है जी उमर ब्लॉक का। उमर ब्लॉक का और कुछ जो है अली ब्लॉक का, ये आता है फारा चौक के करीब के जो मेन बिलीवर्ड है, जो कमर्शियल प्लाट है उनका रेट्स आता है। और ये रेट है तकरीबन 30 लाख पर मल्ला के राउंड अबाउट, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये रेट है। और डिमांड जो होती है वो मालक की वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ सेल आउट होती है वो फिर समझ लें 30 से कम, वो 25 से 30 लाख के दरमियान होती है। ये रेट जो आपने हाईएस्ट रेट पूछा है उसका मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब आप जाते हैं अकबर एनक्लेव में दाखिल होते हैं तो जो अकबर एनक्लेव का जो चौक है वो बहुत बड़ा चौक है और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है वहाँ का। उसकी सराउंडिंग में जो प्लाट आते हैं उनकी भी कीमत फेज 7 में सबसे हाईएस्ट है। और गोरी टाउन फेज 7 के अंदर जो कम कीमत वाला कमर्शियल प्लॉट है वो कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं? गोरी टाउन फेज 7 में जो सबसे कम कीमत कमर्शियल प्लाट आते हैं वो आते हैं रहमान रेजिडेंशिया के पास, उसके दाएं बाएं रोज और ट्यूली ब्लॉक के पास जो आते हैं। और जहाँ पे फेज 8 शुरू हो रहा होता है उसके दाएं बाएं जो प्लाट आते हैं वो आते हैं। और उसके अलावा जो फेज 7 में मिडवे सेंटर आता है जहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल भी बनाया जाएगा किसी दौर में, अगर वो पोजीशन देना शुरू कर दें, पोजीशन लोगों वहाँ पे प्लाट पे कमर्शियल प्लाजे बनना शुरू कर दें, वो बहुत बड़ा हब बनेगा कमर्शियल। वहाँ पे भी इस वक्त इंतहाई कम कीमत में प्लाट मेन कमर्शियल के दस्तयाब हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। चंद साहब आप ये बताएं कि गोरी टाउन फेज 7 इतना बड़ा है तो यहाँ पे कितने परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट मतलब के लोग घर बना के रह रहे हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए जो उमर ब्लॉक है और अबू बकर ब्लॉक है वहाँ पे तकरीबन 70% लोगों ने घर बना लिए हैं। जो एंड यूज़र हैं वो बनाकर राइश पजीर भी हैं, क्योंकि वो बगैर बिजली के जो सोलर लगा के लोगों ने रहना शुरू कर दिया। यही सोलर जब बिजली आ जाएगी तब भी उनके काम आएगा, क्योंकि इससे बिजली का बिल भी उनका जो वापडा का बिल कम आएगा और वो उसी सोलर को इस्तेमाल करते रहेंगे। और मेरा उन लोगों को यही मशवरा है, सब अपने चैनल के देखने वाले नाजरीन को, अगर आपके यहाँ बिजली है तो तब भी सोलर लाजमी लगाएं। इससे बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है और सोलर जो है आपके काम आता है। आप AC वगैरह लगाते रहें, पखे वगैरह चलते रहें, आपके लाइटें वगैरह आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सोलर पे सारा कुछ चल रहा होता है। और आने वाले वक्त में जो सोलर आपका लगा हुआ है उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी बहुत ज़्यादा। चंद सज्जाद साहब आप ये बताएं कि गोरी टाउन फेज 7 सबसे बड़ा फेज है गोरी टाउन का, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कोई इंतजाम किया गया या नहीं किया गया? जो गोरी टाउन का फेज 7 है उसमें भी सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है, लेकिन जो गोरी टाउन की इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, उसका तो सिक्योरिटी का कोई सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो फेज 7 के अंदर अकबर एनक्लेव है उसके जो 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बाकायदा सिस्टम दिखाई देता है, बाकायदा बैरियर वगैरह लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से पूरे फेज 7 में ज़बरदस्त सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो अकबर एनक्लेव में ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में देखने में आता है।
चंद साहब आप ये बताएं कि आप बार बार अकबर इनक्लेव का नाम ले रहे हैं, क्या ये फेस गोरी टाउन फेस 7 का सबसे खूबसूरत ब्लॉक है? हाँ, गोरी टाउन फेज 7 जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा फेज है। इसमें जो अकबर एनक्लेव है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ये जो है डेवलप किया है ग्रीन एस्पायर कंपनी ने, जो कि चौधरी उस्मान साहब की कंपनी है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है। अगर आप पूरे फेज 7 का विजिट करेंगे तो उसको आप सबसे ज़बरदस्त और खूबसूरत पाएंगे। और अक्सर लोग जो आप विजिट करते हैं तो उसको अकबर एनक्लेव का जो चौक है, जो ब्लॉक ए, बी, सी, डी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, सिक्योरिटी का सिस्टम है। और सबसे बेस्ट जो जगह है वो अकबर एनक्लेव और ब्लॉक ए, बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक जो ए, बी, सी, डी ब्लॉक आते हैं, वो वाली जगह है। वहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और पूरी आपको एक नई शक्ल नज़र आती है फेज 7 में अकबर एनक्लेव। चंद सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी मालूमात दी है। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे यही कहता हूं, जो भी आपको चीज़ वीडियो में अच्छी लगे तो कमेंट्स में आप हमें लाजमी बताया करें। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है तो भी आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें। और आप हमें यह भी बताया करें आप कमेंट्स में कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं गोरी टाउन के हवाले से, प्लाटों के हवाले से, मकान के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, रेजिडेंशियल के हवाले से। जो कोई भी आप कमेंट्स करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। और गोरी टाउन फेज 7 के हवाले से जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं कमेंट्स में आप हमें लाजिम बताया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरों को शेयर भी कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।